हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। और जो भी स्टूडेंट्स पैरामेडिकल आईटीआई पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, और फिर जो भी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी विथ रितेश। ठीक है, वहाँ पर आपको क्लास रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, स्टडी विथ रितेश। अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है जूम ऐप पर होता है तो वो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले हम आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन कोट कि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ठीक है, तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। इसलिए हमेशा अपना तकदीर खुद से लिखिए, खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए। आपको वही मिलेगा जितना आप मेहनत करेंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो आपको बस उतना ही मिलेगा जो मेहनत करने वाला छोड़ जाता है। इसलिए आपको खुद ही मेहनत करना है और भरोसा खुद पर रखना है, तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। ठीक है, जो आप चाहेंगे। चलिए, तो आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर। देखते हैं आगे, मतलब कि और टेलीग्राम चैनल के लिए तो बता ही दिया कि स्टडी विथ रितेश से ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। आपको बताना है इन चारों में से कि किस पर जी का मान निर्भर करता है, यानी कि स्मॉल जी जो होता है ग्रेविटेशन, उसका मान किस पर निर्भर करता है। केवल द्रव्यमान पर, केवल ग्रह की त्रिज्या पर, या फिर द्रव्यमान त्रिज्या दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताइए कि किस पे मान निर्भर करता है जी का। जल्दी जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताइए सब कोई जल्दी जल्दी से। क्या हो जाएगा? त्रिज्या यानी कि द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर। ठीक है, किस पे? द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर इसका मान क्या होगा? निर्भर करेगा। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है जी का। जी बराबर होता है आपका जी एम बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? आर का स्क्वायर। तो ये किस पे हो गया? द्रव्यमान पर भी हो गया और फिर आर पर भी होगा। ठीक है, तो दोनों पर क्या होगा? इसका मान निर्भर करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जी का जो मान होता है, जी का जो मान होता है वो ध्रुव की अपेक्षा विषुवत रेखा पर कैसा होता है? ध्रुव की अपेक्षा विषुवत रेखा पर कितना होता है? बताइए। ऑप्शन दे रहे हैं, कम, अधिक, शून्य, अपरिवर्तित। बताइए इन चारों में से क्या होगा? हम पूछे हैं ध्रुव की अपेक्षा विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो क्या होता है? ध्रुव की अपेक्षा विषुवत रेखा पर कम होता है। अगर यही उल्टा पूछ ले, ध्रुव पर विषुवत रेखा की अपेक्षा, ठीक है, किस पे? ध्रुव पर। ध्रुव पर पूछे तो अधिक होगा, अगर विषुवत रेखा पर पूछे तो ध्रुव की अपेक्षा तो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ से बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि न्यूनतम संभव तापमान। आपको बताना है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है। ये सबको पता होगा न्यूनतम संभव तापमान क्या होगा इन तीनों में, चारों में से, ए बी सी। -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन। तो क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उनका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
इसको देखिए, के बराबर क्या होता है, सी प्लस 273 डिग्री, ठीक है। जब हम के का मान 0 रखते हैं तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, अगर रखेंगे तो ये आपका 273 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह निकाल सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है न्यूनतम संभव तापमान जो होता है वो 273 डिग्री होता है, -273 डिग्री। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, 1 किग्रा वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल कब होगी, तब होगी जब उसकी चाल होगी। तो आपको बताना है कि चाल क्या होगा इन चारों में से, 45 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1.4 मीटर पर सेकेंड या 4.4 मीटर सेकेंड। तो यहाँ पर पहले दिया क्या है, वस्तु 1 किग्रा वस्तु यानी कि मास दिया हुआ कितना 1 kg, फिर वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि क्या दिया हुआ है आपका, गतिज ऊर्जा दिया हुआ है जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसको इसका मान क्या दिया हुआ, 1 जूल दिया हुआ है। हमसे पूछा है उसका चाल क्या होगा यानी कि वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv², ठीक है। के का मान कितना दिया, 1 दिया, फिर यहाँ पर देखिए 1/2 लिखिए, m का मान कितना 1 दिया, फिर ये क्या हो जाएगा v² हो जाएगा। हम लोग क्या देखते हैं, कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा आपका v², और v बराबर क्या हो जाएगा √2, और √2 का मान कितना होता है 1.4 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 1.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्कर्वी रोग यानी कि किसकी कमी से होता है, स्कर्वी रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, फटाफट से बताइए किसकी कमी से होता है, ठीक है। किसकी कमी से होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से। तो क्या हो जाएगा आपका स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, किसकी, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी में क्या क्या, तो अगर स्कर्वी रोग का पता कैसे चलता है, तो क्या होता है आपका मसूरों से जो होता है ब्लड जाने लगता है, ठीक है। मसूरों से ब्लड जाने लगता है और फिर शरीर के वजन में कमी आने लगता है, शरीर के वजन में जो है वो कमी आने लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो इसके लिए खट्टापन वाला चीज़ यानी कि सबसे बढ़िया स्रोत आपका क्या, आंवला है, और फिर नारंगी वगैरह जो होता है यानी कि जो चीज़ खट्टी होती है, ठीक है वो। फिर विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होता है, ठीक है, बेरी होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम भी होता है विटामिन डी की कमी से, और फिर कैंसर का खतरा भी रहता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से तो सबको पता है रतौंधी होता है, रतौंधी होता है, फिर क्या होता है, जीरोप्थैलेमिया होता है, मोतियाबिंद होता है, फिर त्वचा सूक्ष्म हो जाती है, ठीक है। क्या क्या होता है, रतौंधी होता है, मोतियाबिंद होता है, और त्वचा में सूखापन आने लगता है, और फिर जीरोप्थैलेमिया, ठीक है। ये क्या होता है विटामिन ए की कमी से, तो सबको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता यानी कि वायरस के द्वारा, ठीक है। इसमें एक ऐसा चीज़ है जो बैक्टीरिया से होता है, बाकी सब वायरस से होता है। आपको बताना है कि कौन सा रोग ऐसा है जो बैक्टीरिया से होता है यानी कि वायरस से नहीं होता है, बताइए कौन सा, पोलियो, चेचक, एड्स, तपेदिक। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या बिल्कुल सही है, तपेदिक यानी कि टीबी जो बीमारी है वो क्या है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। किससे होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, क्या होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको हिंदी में ही लिख देते हैं आप लोग को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टीबी जो है ये जीवाणु से होता है, इसका बैक्टीरिया क्या है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब हम लोग इन चारों को भी एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। तो पोलियो क्या है आपका, ये वायरस से होता है यानी कि विषाणु से होता है, हम पिछले वाले वीडियो में भी बताए हुए हैं शायद। तो क्या होता है विषाणु से होता है, ठीक है। ये पोलियो जो होता है ये विषाणु जनित है। इसका क्या कहते हैं पोलियो के टीके का खोज कौन किया था, फटाफट से बताइए। पोलियो के टीके का खोज कौन किया था, ये किया था जोनास सॉक, ठीक है। कौन, जोनास सॉक, जोनास सॉक किया था कब, 1952 में, 1952 में। और 2014 में जो है ये भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, 2014 में भारत को पोलियो मुक्त, ठीक है। और चेचक के टीके का खोज कौन किया, जल्दी से बताइए, सबको पता होना चाहिए, आप 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी है, ठीक है। तो चेचक के टीके का खोज कौन किया था, एडवर्ड जेनर, ठीक है। कौन, एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर में कब किया था, 1796 में, 1796 में, 1796 में, ठीक है। कब, 1796 में, ठीक है। और एड्स का खोज कब किया गया, 1981 में, ठीक है। एड्स का खोज कब किया गया, 1981 में, इस बीमारी का पता लगा। और एड्स दिवस कब मनाते हैं हम लोग, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है आपका एड्स दिवस, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो और बताइए अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का, अभी हाल ही में एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनाया कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का घोषणा किया गया है, कब से बताइए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो वो 5 अक्टूबर से मनाया जाएगा, ठीक है। 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा 2022 से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जीके का बन सकता है, क्योंकि अगर उसी के आसपास आपका एग्जाम होता है तो मैं भी पूछ लिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो ये सबको पता होगा आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है। बताइए फटाफट से कौन सा भाग खाया जाता है, तना, पत्ती, फल, फूल, कौन सा भाग खाया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, आलू का जो है वो तना खाया जाता है, ठीक है। आलू का क्या खाया जाता है, तना खाया जाता है। अब हम लोग बोलेंगे कि फल, नहीं, वो तना का रूपांतरित भाग होता है, जो आलू बनता है अंदर में वो तना का ही रूपांतरित भाग होता है, ठीक है। और कौन कौन सा है हम लोग देखते हैं, तो प्याज जो खाते हैं वो, अदरक जो खाते हैं वो, फिर लहसुन, लहसुन हो गया, फिर आपका क्या हो गया, गन्ना, ठीक है, क्या, गन्ना, ठीक है। ये सब क्या है, ये तना का रूपांतरित भाग है, ठीक है। फिर आपका जड़ का लिख लीजिए, जड़ में आपका हो जाता है गाजर, ठीक है, मूली, मूली हो जाता है, फिर होता है आपका चुकंदर, ठीक है, चुकंदर और उसका शकरकंद, और ये सलजम, ठीक है। ये सब क्या है, जड़ का रूपांतरित भाग है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे, और ये आपका प्रीवियस ईयर है तो पूछा हुआ ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है, बताइए, मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, कहाँ से शुरू होता है भोजन का पाचन, फटाफट से बताइए। तो कोई भी जानता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, ठीक है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। कहाँ से, मुख से, सबसे पहले तो हम लोग मुंह में ही भोजन डालते हैं, वहाँ से ही चबाते हैं, उसके बाद अमाशय या फिर छोटी आंत, बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। तो कहाँ से, मुंह से स्टार्ट होता है।
आमाशय जो है ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित जो हानिकारक ये होता है, जीवाणु होता है, उसको किल करने का काम करता है, आमाशय करता है। कि इसमें एक एसिडिक वो निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि उसको किल करने में काम करता है और भोजन को पचाने में भी, ठीक है। और छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है, ठीक है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है और अपशोषण होता है। और बड़ी आंत में पानी का, ठीक है, पानी का अपशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टोन कैंसर है क्या, स्टोन कैंसर होता क्या है, ठीक है। तब जाके आपको पता चलेगा कि ये स्टोन कैंसर मतलब कि है क्या, किस कारण से होता है। स्टोन कैंसर किसको बोलते हैं, यानी कि पता है, स्टोन मतलब होता है पत्थर, ठीक है, क्या होता है, पत्थर। और कैंसर मतलब कि उस पर कोई बीमारी लग जाना। तो ये स्टोन कैंसर हम लोग अभी आए दिन हाल ही में न्यूज़ में आते रहता है कि आपका जो ताजमहल है वो पीला पड़ने लग गया है। तो क्यों हो रहा है, स्टोन, उसको कौन सा बीमारी हो गया, स्टोन कैंसर हो गया। दैट मीन्स हम लोग स्टोन कैंसर क्या होता है, अम्लीय वर्षा, ठीक है, क्या होता है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्यों होता है पता है, नाइट्रोजन का जो बहुत सारा ऑक्साइड होता है ना, नाइट्रोजन का बहुत सारा जो ऑक्साइड होता है, जिसके मिलकर जो होता है, जिसके मिलने से जो गैस बनता है, फिर वो वातावरण में जाता है, फिर उससे अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। उससे क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण कि क्या होता है, पत्थर पर पड़ने के बाद वो पीला पड़ने लगता है, ठीक है, पीला पड़ने लगता है और उसमें हानिकारक गैस और ये लिक्विड जो मिलता है, इस कारण से पीलापन आने लगता है और उसका खराब होने लगता है, ठीक है। ये किस पे होता है, चूना पत्थर और संगमरमर, ठीक है, संगमरमर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है, ठीक है, वास्तविक मछली। वैसे तो सब मछली है, जेली फिश भी है, स्टार फिश भी है, डॉग फिश भी है, सिल्वर फिश भी है, सब में फिश लगा हुआ है। आप बोलेंगे अब क्या सब में तो फिश लगा हुआ है, सब मछली होगा, पर ऐसा नहीं है। मछली का है, ठीक है, लेकिन क्या है, वो सब एक समुद्री जीव जंतु है। और इसमें ये बताइए कि सब जेलीफिश, यानी कि ये क्या बोलते हैं, जेलीफिश बोल दिए, कौन सा एक वास्तविक मछली है, आपको ये बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए, जेलीफिश, स्टार फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, डॉग फिश, ठीक है। ये डॉग फिश जो है ये क्या है, ये आपका जो है ये एक मछली है एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का मछली होता है ये क्या आता है, सार्क प्रजाति में आता है। ये किस प्रजाति में आता है, सार्क प्रजाति में आता है, ठीक है। और इसका संघ कौन सा है, इसका संघ जो है वो कॉर्डेटा है, ठीक है, क्या है, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा है इसका संघ, ओके, ठीक है। तो इसका संघ क्या था, कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा इसका संघ है। और वर्टिब्रेट भी, ठीक है, क्या, वर्टिब्रेट, ठीक है। और सब क्या है आपका, ये जेलीफिश जो है ये एक समुद्री प्राणी है, ठीक है, क्या है, समुद्री प्राणी है। ये सब एक सी एनिमल बोला जाता है इसको। स्टार फिश भी क्या है आपका, ये भी आपका समुद्री प्राणी ही है, ठीक है, तारानुमा समुद्री प्राणी है। और डॉग फिश तो देखिए क्या है, मछली है। और सिल्वर फिश क्या है आपका, ये एक आपका सरीसृप है, ठीक है, क्या है, सरीसृप है, यानी कि सांप जैसा, ठीक है, जीव जंतु प्राणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इन दोनों का हम लोग साइंटिफिक नेम भी देख लेते हैं। जेलीफिश का साइंटिफिक नेम होता है मेडुसोजोआ, ठीक है, क्या, मेडुसोजोआ, मेडुसोजोआ। और स्टार फिश का क्या होता है आपका, एस्टेरियोनिडिया, ठीक है, स्टेरियोडिया, स्टेरियोडिया क्या है, ये ए है, ठीक है, स्टेरियोडिया इसका
साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन आपका, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, तो यह घटना किसका उदाहरण है? बताइए ये घटना किसका उदाहरण है फटाफट से। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, जल्दी से बताइए ये क्या है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम, तो वो सही है। ठीक है, क्या न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है, तो क्या होता है जब भी कोई गाड़ी चलती है तो हम लोग उसमें जो बैठा हुआ सवारी तो अचानक से क्या होता है पीछे की तरफ झुक जाता है। अगर द्वितीय नियम की बात करें तो ये क्या होता है, जब भी कोई क्रिकेटर मतलब मैच खेलता है तो क्या करता है, जब गेंद को कैच करता है, यहाँ से मान लीजिए गेंद गिर रहा है और ये हाथ है आपका, यहाँ पर जब गिरा तो क्या करते हैं धीरे से हाथ को पीछे खींच लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। वो क्या है न्यूटन का द्वितीय नियम है। और तृतीय नियम क्या है, जब आप कभी नाव पर रहते हैं, ठीक है, नाव पर खड़े हैं और आप वहाँ से कूद जाते हैं कहाँ, ज़मीन पर या पानी में नहाने के लिए या ज़मीन पर उतरने के लिए, तो नाव क्या होता है पीछे की तरफ ठिल जाता है, नाव की तरफ जो क्या कर पीछे की तरफ घिसक जाता है, तो वो क्या है न्यूटन का तृतीय नियम है, यानी कि आगे की भी और फोर्स लगा और पीछे की ओर भी फोर्स लगा, तो ये क्या है न्यूटन का तृतीय नियम। अब ये बताना है आपको कि समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी होती है। औसत लवण की मात्रा कितनी है, तो 12.3, 1%, 3.5%, 10%। फटाफट से बताइए कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं यानी कि 3.5%, वो क्या है वो सही है। ठीक है, तो 3.5% क्या होता है 35 ग्राम पर लीटर। एक तो 3.5% होता है और क्या होता है 1 लीटर जल में 35 ग्राम ये नमक निकाला जाता है। ठीक है, और समुद्री जल तो पता है कि लवणीय होता है, सब जानता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की थी फटाफट से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रोटॉन का खोज कौन किया था आपका, ये आपका रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, कौन, रदरफोर्ड बोल सकते हैं आपका प्रोटॉन का खोज। ठीक है, रदरफोर्ड भी होता है और क्या होता है गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन ये भी थे, दोनों ने मिलकर किया था प्रोटॉन का खोज। ठीक है, और जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था, ये न्यूट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन का। और जे थॉमसन ने किसका किया था, इसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। किसका, इलेक्ट्रॉन का। और न्यूटन तो जानते हैं कि न्यूटन का जो तीनों नियम है वो न्यूटन ने दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में पानी 12 कथी लगाए छियै। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी की प्रक्रिया के कारण किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। ठीक है, तो बताइए किस प्रक्रिया के कारण, पराशरण, भाप विसरण या वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, किसके कारण होता है बताइए, पानी जो है घड़ा में जो रखते हैं वो किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। तो पहले तो ये जाने कि क्यों ठंडा होता है। हम जानते हैं कि घड़ा जो मिट्टी का बना होता है उसके सतह पर बहुत सारा छिद्र होता है, छोटा छोटा क्या होता है छिद्र होता है, जिसके कारण कि पानी का ये होते रहता है, आदान प्रदान होते रहता है बाहर के वातावरण से और इसमें, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है पानी घड़ा में ठंडा रहता है। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने उत्प्लावन के नियम की खोज की थी। बताइए उत्प्लावन के नियम की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी, थॉमस एडिसन ने, आर्किमिडीज ने, जॉन डाल्टन ने। फटाफट से बताइए, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो कौन किया था, आर्किमिडीज ने। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये क्या होता है, ये मतलब कि वस्तु पर जो है ना, डूबी हुई वस्तु पर और फिर आंशिक जो या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु रहती है उस पर जो उत्प्लावन बल लगता है। ठीक है, तो वही होता है उत्प्लावन बल। तो उसको आप लोग डिटेल में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ठीक है, तो कौन सी धातु जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सब जानता है कौन है। तांबा है, चांदी है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है। तो बताइए सुचालक कौन है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है? चांदी। चांदी जो है वो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगला क्वेश्चन है आपका, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? बताइए पसीने वाली ग्रंथियां जो है मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? त्वचा में होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो पहले देखिए, गुर्दा, यकृत, अग्नाशय, त्वचा। तो ये क्या होता है? त्वचा में, क्योंकि पसीना जो है स्वेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं वो त्वचा में होता है। एक तो स्किन से भी होता है, पैर के तलवे से होता है, फिर आपका आर्मपिट से भी होता है, यानी कि जिसको हम लोग आँख बोलते हैं वहाँ से भी होता है आपका पसीना रिलीज होता है। ठीक है, अगला है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है बताइए? अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, गुर्दा। तो कहाँ पे होता है यूरिया का निर्माण? फटाफट से बताइए, इन चारों में से ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? अग्नाशय का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है आपका? यकृत में। ठीक है, कहाँ होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था? मेंडलिफ ने, यानी कि मेंडल ने जो है ये ग्रेगर मेंडल जो थे वो मटर के पौधे को क्यों चुने थे? तो ऑप्शन है, वे आसानी से उपलब्ध थे, वे सस्ते थे, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तो बताइए क्यों लिया था, या उपरोक्त में से सभी? फटाफट से बताइए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी, क्योंकि वो आसानी से भी उपलब्ध हो जाता है मटर का पौधा, और सस्ता भी मिलता है, और उसमें हम लोग जल्दी ही विषम गुण देख लेते हैं, क्योंकि ये कम आयु वाला पौधा है। क्योंकि ये जब लगाते हैं ये 3 महीना के अंदर बनकर फिर ये खत्म होने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? ये तो सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधा किस ऊर्जा का प्रयोग करता है। अब देखिए, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा आपका? सौर ऊर्जा। जो भी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आपका? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा का यूज करके क्या करता है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करता है? जल और फिर CO2 के साथ क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। ठीक है, क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से pH मान किसका न्यूनतम है? तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम pH मान किसका होता है? शुद्ध जल का। ठीक है, किसका होता है? शुद्ध जल का होता है pH मान। ये कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। और फिर रक्त का कितना होता है? ये 7.5 होता है। और डिटर्जेंट का कितना होता है? 8 से 11 होता है। ठीक है, और नींबू का रस का कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का प्रश्न सारा। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लिए होंगे आई होप, और फिर इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे भी। ठीक है, ये आपका प्रीवियस पेपर है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है साइंस का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बस अपना हौसला बुलंद रखिए, एक दिन जीत आपकी ही होगी। संघर्ष करते रहिए और कभी भी मेहनत से डरिए मत। मेहनत कीजिएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, अगर फिर मुकद्दर या फिर किस्मत के भरोसे रहेंगे, तो किस्मत में भगवान भी वही लिखेगा जो आप छोड़ देंगे। अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत के हिसाब से आपका भगवान किस्मत लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए।